हो ऐसा जो दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्ते, ये है मथुरा वाला गुड्डू ब्लॉग। मैं आपको एक राजा की कहानी बताती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बुढ़ा हो चुका था और उसके पास में कोई संतान नहीं थी। अब संतान की वजह से पूरे दिन परेशान होता रहता था। वो बहुत लोगों के पास में गया, बहुत विद्वानों के पास में गया, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। एक उन्हें विद्वान ने मिले। उन्होंने बोला कि आपकी संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन आपको एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये भी सही बात है, चलो आप जैसा हुक्म देते हैं हम उसका ऑर्डर करवा देते हैं। अब क्या होता है कि उन्होंने पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया और कहा कि जो भी कोई अपने बच्चे की बलि देगा उसे हम बहुत सारा धन दौलत देंगे। अब क्या था, एक बार क्या हुआ कि एक गरीब परिवार था और उसके बहुत सारे बच्चे थे। उनमें से सबसे छोटा वाला बच्चा था जो भगवान की भक्ति करता था, मंदिर में रहता, पुजारी का काम करता। घर वालों ने सोचा कि क्या करें, ये बच्चा हमारे किसी काम का तो है नहीं है, ऐसा करते हैं इसी को दे देते हैं। अब क्या होता है, बेचारा बच्चा परेशान तो था ही, लेकिन कर क्या सकता था क्योंकि वो छोटा था। उसके माँ बाप ने कोई चिंता नहीं की, उन्होंने कहा पैसा मिल रहा है दे देते हैं। अब उनको राजा को सुपुर्द कर दिया। अब क्या होता है कि जिस दिन बलि देने का दिन आया तो उस बच्चे को बिठाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बच्चा बोलता है कि बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, कि बताइए क्या है, कि आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ मिट्टी ला के दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए मिट्टी ला दी गई। अब क्या करता है, वो इस मिट्टी से 4 घर बनाता है। 4 घर बनाने के बाद में पहले घर को वो फोड़ देता है, फिर दूसरे घर को भी फोड़ देता है और लास्ट में तीसरे घर को भी फोड़ देता है और अंत में एक घर को छोड़ देता है और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है, भगवान की प्रार्थना करता है। प्रार्थना पूरी होने के बाद में वह कहता है कि अब मेरी आप बलि चढ़ा दीजिए। लेकिन राजा पूछता है कि हम बलि तो चढ़ाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने 3 घर फोड़ दिए और एक घर को नहीं फोड़ा। तो वो बड़ी सोच समझ के बोलता है कि इसको मैं आपको बताऊं। पहला घर मेरे माँ बाप का, माँ बाप ने ही चिंता नहीं की मेरी, तो माँ बाप किस काम के, इसलिए मैंने घर को फोड़ दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदार का, मेरे रिश्तेदार ने भी उन्हें समझाया नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए मैंने ये भी घर फोड़ दिया। तीसरा घर राजा आपका, आप तो प्रजा की देखभाल करते हो, आपने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं क्यों इस बच्चे की जान ले रहा हूँ, हमें तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए मैंने तीसरा घर भी फोड़ दिया। और ये चौथा घर मेरा मंदिर है। बस मैं इस अरदास में बैठा हूँ कि प्रभु जो आप करोगे वो आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा इमोशनल हो जाता है और उसकी जो इच्छा थी उसकी वहीं खत्म हो जाती है। बोलता है कि इससे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। मैं जिसकी बलि देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बलि देने के बाद भी मेरे पास संतान पैदा ना हो, तो मैं क्यों ना इसे ही अपना पुत्र मान लूँ, क्योंकि ये भक्ति भी करता है, भगवान का ध्यान रखता है। तो राजा उसे अपना बेटा मान लेता है और सारा राजकाज उसी को सौंप देता है। कहते हैं ना, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हमें किसी की भक्ति कहाँ काम आ जाए, हमें किसी को नहीं सताना चाहिए। क्या आपको पता ही है कि राजा बलि देना चाहता था, क्या ये पूर्ण विश्वास था कि उसकी संतान प्राप्ति हो जाती? नहीं पता था। इसलिए भगवान का ध्यान रख के भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि उस बच्चे की जान बच गई और आज पूरा राजकाज उसी को सौंप दिया गया। तो आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।